हेलो एवरीवन। वज्र बैच के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री इस समय चल रही है। आपको पता है कि 13 सितंबर के जो टारगेट थे वो वही टारगेट थे जो कि 12 सितंबर को दिए गए थे, यानी कि ऊपर वाले। तो इसलिए 13 सितंबर को आपको केवल एक टॉपिक कंप्लीट करना था, मुस्लिम लीग और पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। लेकिन अब 14 सितंबर से क्या करना है, उन 3 दिनों का 14, 15, 16 का टारगेट क्या होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं ये, बिकॉज इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए इनको ढंग से पढ़िएगा। इसीलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इन 3 दिनों को लिया है। बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले 14 सितंबर को आपको ये जो 13 सितंबर के टारगेट है ये आपको बचे हुए कंप्लीट करने हैं। इसमें सबसे पहले आप दिल्ली दरबार पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें काटना चक्र में दिया नहीं है, लूसेंट में कुछ कुछ चीज़ें दी हैं वो आपको देख लेनी है। इसके बाद में कांग्रेस का जो लखनऊ का सेशन था 1916, उसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। डायरेक्टली आता है ये। कभी कभी आपसे जो क्रोनोलॉजी है उसमें पूछ लेता है, कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है कि लखनऊ का जो सेशन था वो कहाँ पे हुआ था, और कभी कभी इसके अंदर की जो चीज़ें हैं पूछ लेता है कि इसमें क्या क्या प्रोविजन थे, क्या हुआ था। तो इसको आपको ढंग से पढ़ना है। इसके बाद में होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट में आपको ढंग से पढ़ना है कि कितने तरीके की होम रूल थी। जैसे एनी बेसेंट की जो होम रूल थी वो क्या थी, और जो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल थी वो क्या थी। क्या एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने साथ मिलकर के काम किया था। तो ये आपको चीज़ ढंग से देखनी है। ये आपके 14 सितंबर का टारगेट हो जाएगा। इसके बाद में जो 14 वाले टारगेट हैं उसमें अगर आप 14 को कर सकें तो करिएगा, वरना फिर इसको 15 में करिएगा। बेसिकली आपको 14, 15, 16 ये जो 3 दिन के टारगेट है इनको आपको 14, 15, 16 में कंप्लीट करना है। अब जो पिछला बैकलॉग है उसको आप संडे को भी कंप्लीट कर सकते हैं, या इसमें से अगर कोई 1-2 टॉपिक 3 टॉपिक बचते हैं तो उसको आप संडे को कंप्लीट कर सकते हैं। संडे को आपके लिए गैप रहेगा। तो 14 सितंबर को आपको क्या करना है, गांधी जी के बारे में पढ़ना है, किसान आंदोलन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में जो किसान सभाएं हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, कितनी तरीके की सभाएं थी। जैसे अगर इंडिया लेवल पे किसान सभा कोई अगर थी तो उनके बारे में भी देखना है, और अगर अवध किसान सभा है तो उसके बारे में भी देखना है कि उसके अध्यक्ष वगैरह कौन थे, उसमें हेड कौन कर रहा था, और उसमें उसकी जो सभाएं हैं वो कहाँ पे हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जो ट्रेड यूनियंस है, कितने टाइप के ट्रेड यूनियंस थे ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। यूपीपीएससी से 2022 का प्रीलिम्स का पेपर आप देखेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा। साम्यवादी दल के साथ भी सेम ऐसा ही है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। रॉलेट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट एक्चुअल में था क्या, कब आया था, क्या था, इसके आगे पीछे क्या चीज़ें थी, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। जलियांवाला बाग मैसेकर यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसका क्या, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसके ऊपर रिपोर्ट किसने दी थी, उस जो कमेटी थी जिसने रिपोर्ट दी थी उसमें मेन हेड कौन था, किसने पूरी वो रिपोर्ट तैयार करी थी, और इसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये आपको पढ़ना है। किसकी गिरफ्तारी हो गई थी, उसके विरोध में फिर जलियांवाला बाग पूरा वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में मेन चीज़ें क्या थी, और खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या एक दूसरे से रिलेटेड थे, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किसका मेन रोल था और खिलाफत मूवमेंट में किसका मेन रोल था। इससे एसोसिएटेड जो मेन लोग हैं, इससे संबद्ध जो मेन लोग हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो ये आपको 14 सितंबर में बेसिकली तैयार करना है। ना कर पाए तो कुछ कुछ चीज़ें 15 में करिएगा, लेकिन फिर 15 और 16 में निपटा के इनको आपको करना है कैसे भी। 15 सितंबर की बात की जाए तो कांग्रेस का जो 1929 का लाहौर सेशन था इसको आपको देखना है कि इसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था या नहीं किया गया था, इसको स्वीकार किया गया था नहीं किया गया था। तो एग्जैक्टली आपको इसमें देखना है कि इसमें अध्यक्ष वगैरह कौन था। इसके बाद में आप बात करेंगे तो स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के बारे में आपको ढंग से पढ़ना है कि इसमें मेन हेड कौन था, कितने लोग थे, क्या था, क्या इनकी मांगे थी। इसके अलावा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया, क्या था, कितने इसमें मेंबर थे, कौन मेन था, क्या इसमें बातें रखी गई थी। तो ये आपको ढंग से देखना है। इन सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप स्वराज पार्टी की बात करें, चाहे आप साइमन कमीशन की बात करें, चाहे आप कांग्रेस के 1929 सेशन की बात करें, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ में एक आपको जो 1931 का कराची अधिवेशन है उस सेशन है, उससे भी आपको रिलेटेड क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। इसके बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट, इनसे रिलेटेड एक ना एक जरूर आता है। आप देखेंगे एक साल छोड़ के या ऑलमोस्ट हर साल इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। या तो गांधी जी से डायरेक्ट रिलेटेड आ जाएगा या फिर इनकी मूवमेंट से रिलेटेड आ जाएगा। जो मैंने कांग्रेस के कराची सेशन की बात करी वो आपको यहाँ पे सामने दिख जाएगा, और जैसे ही आप कांग्रेस का कराची सेशन पढ़ेंगे वहीं पर आपको फिर गांधी इरविन जो पैक्ट है वो देखने को मिलता है। गांधी इरविन पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर क्रोनोलॉजी में दे दिया जाता है। मतलब आपसे गांधी इरविन पैक्ट देगा, उसके पास में आपसे सिविल डिसोबीडियंस पूछ लेगा, उसी के आसपास आपसे 2 जो इवेंट्स हैं वो और पूछ करके आपको क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन दे देगा। तो ये सब अगर आप पढ़ते हैं तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन तैयार होते हैं। इसके बाद में बात की जाए तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि कितनी हुई थी, कहाँ हुई थी, कब हुई थी, और इसमें आईएनसी की तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था, किसने लीड किया था, और इसका क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट हुआ। इसके बाद में अगर बात करेंगे कम्युनल अवार्ड की। कम्युनल अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट था। कम्युनल अवार्ड अंबेडकर साहब और गांधी जी
इन तीनों के लेकर के आपको ढंग से पढ़ना है। इनसे रिलेटेड भी अक्सर क्वेश्चन आता है। अम्बेडकर जी भी ऐसे ही हैं कि इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी उनकी कोई अगर उनके द्वारा कोई अगर इंस्टीट्यूट बनाया गया है, कोई अगर सभा बनाई गई है, कोई अगर मैगजीन निकाली गई है, कोई अगर पत्र लिखा गया है, तो वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कम्युनल अवार्ड में एक्चुअली क्या था। इसी के साथ में आपको पूना पैक्ट पढ़ना है और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित लोग कौन थे ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लेगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी, क्या बनी थी, इसमें कौन मेन इंसान थे, कौन व्यक्ति मेन थे, पर्सनैलिटी, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में प्रांतीय चुनाव जो हुए थे, तो कहाँ कहाँ प्रांतीय चुनाव हुए थे और मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था उसमें क्या था, तो वो आपको पढ़ना है। तो ये कुछ 4 टॉपिक्स हैं, लेकिन इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इन पर आपको एक्चुअल में ध्यान देना है। इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं रह जाती हैं, क्योंकि ये आपका बेस बनाती हैं ये सारी चीज़ें। तो अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप समझ जाओगे कि उस टाइम पे एक्चुअल में चल क्या रहा था, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। फिर जब आप ये कांग्रेस का त्रिपुटी जो संकट था, जब इसमें आप आओगे त्रिपुटी क्राइसिस में 1939, तो यहाँ से फिर आप देखोगे कि सुभाष चंद्र बोस का बहुत ज़्यादा रोल दिखाई देने लगता है। तो आपको उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में फिर देशी रियासतें हैं, तो उनके बारे में आप पढ़ोगे कि देशी रियासतें की कहाँ पर थी, क्या थी, कौन कौन मेन थे उसमें। देन उसके बाद में सेकंड वर्ल्ड वार आ जाता है। सेकंड वर्ल्ड वार में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन उसका भारत पर इंपैक्ट क्या पड़ा एंड भारत में उसमें क्या चीज़ें चल रही थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप सेकंड वर्ल्ड वॉर को थोड़ा सा देखोगे। इसके बाद में जो चीज़ आती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, वो है पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग आपके सामने हो जाती है और बस इतना यहाँ तक आप पढ़ लेते हो। फिर जो नेक्स्ट साइकिल है, फिर यहाँ पर आपको ये आप ऑब्वियसली मंडे को पढ़ोगे। ये जो 3 दिन की आपने पढ़ाई करी है 14, 15, 16, ये मेन है। इसके बाद संडे को गैप रहेगा। संडे को गैप में जो पुरानी चीज़ें आपकी रह गई हैं उनको आप रिवाइज करेंगे, बैकलॉग अपना तैयार करेंगे, और ये वाला आपका मंडे का है। उसके बाद में केवल 3 दिन का आपका रह जाता है 18, 19, 20 का। तो ये मैं आपको नेक्स्ट स्लॉट में बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर जो 3 चीज़ें हैं आपको समझना पड़ेगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह से लेकर के क्विट इंडिया मूवमेंट है, देन एससी बोस हैं, देन उसके बाद में आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आर में 2 बार आ चुका है, आपको देखना चाहिए ये चीज़। फिर जो भी इसमें चीज़ें हैं वो आपको मैं अगले 3 दिन के स्लॉट में बताऊंगा, और यहाँ पर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको स्लॉट में ही पढ़ना पड़ेगा, ये 3 दिन बाद में, और पहले अभी जो फिलहाल की जो आपके 3-4 दिन हैं इसमें आपको ये ढंग से तैयार करना पड़ेगा। आई होप आपको अब अपने टारगेट्स जो हैं वो क्लियर समझ में आ गए होंगे। एंड इन टारगेट्स को छोटे छोटे स्लॉट्स में ही पढ़िए। अगर 3-3, 4-4 दिन की आप स्लॉट नहीं लगाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री को तैयार करना, उसको समझना और उसको एक्चुअल में उसके फैक्ट्स को रिटेन करना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। अगर आप यहां तक आए और आपने ये वीडियो देखा, इसका मतलब कि आप डेडिकेटेड हो आर 2 जाते इसके प्रीलिम्स को निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।